धन्य है शिवजी, धन्य है आपकी भक्ति की दृढ़ता। सती अम्बा पूछने लगी, बाबा कौन सी प्रतिज्ञा आपने कर ली? शिव जी कुछ बता नहीं रहे। क्यों? दुखी हो गए। यहां एक सिद्धांत है, हृदयस्थ करेंगे हम आप। सिद्धांत है, क्या है? बच्चे बड़े हो जाएं और हम बूढ़े हो जाएं तो क्रोध को पीने का अभ्यास करें। बच्चे बड़े हो जाएं और हम लोग बूढ़े हो जाएं तो हमको क्रोध करने का अधिकार नहीं है। तो महाराज अब क्रोध आवे तो क्या करें? दुखी हो जाइए। कोई दुखी होने वाला भी तो चाहिए। निश्चित अवस्था तक हम क्रोध कर सकते हैं, उसके बाद केवल एक सिद्धांत बचता है, या तो कल वाली बात बैठ जाए तो भजन में चले जाएं, नहीं तो दुखी होने का ही हथियार अपने पास है, क्रोध करने का हथियार नहीं है। वरना बच्चे सामान लेके कहीं और चले जाएंगे। दुखी होइए। और मैं तो निवेदन करता हूं, आपके सर पर कोई स्वामी न हो तो आप क्रोध को पी ही जाओ, बंद कर दो। बहुत कर लिया, अब क्या करना? एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना। क्रोध एक अवस्था तक क्रोध तोड़ता है, क्रोध दूर करता है। जो लोग बहुत क्रोधी होते हैं उनका रक्त खौलता बहुत है, कई कई टिकिया ब्लड प्रेशर की खाते हैं, क्योंकि ब्लड उबलता है। तो दवा क्या है? उसकी दवा टिकिया नहीं है, अपने को शांत करना है, ध्यान रखना होगा। क्रोध आता ही तब है जब हम अपने में उबलते हैं। अस्वीकार ही क्रोध है, स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार करना, हम सामने वाले से अपने जैसी व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, ये तो संभव नहीं है। कई लोग जो 4 बजे भोर में उठ जाते हैं, 8 बजे उठने वालों से बहुत नाराज रहते हैं। जैसे ही 8 बजे वाला उठा, जग गए, आओ अब आरती कर दे तुम्हारी। अरे आरती नहीं करोगे तो क्या 4 बजे जग जाएगा? सबकी निद्रा अपने प्रकार की है, सबकी भूख अपने प्रकार की है। न किसी को जगाइए और न किसी को जबरन सुलाइए। स्वीकार करिए, प्रभु की तरह स्वीकार करिए। स्वीकार धर्म का अभ्यास हो गया, आप तनाव मुक्त रहेंगे। स्वीकार हम नहीं कर पाते हैं, और यदि स्वीकार नहीं होगा तो कठिनाई बढ़ती चली जाएगी, इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। हम लोग अपने स्वयं चिकित्सक बने, धीरे धीरे जो व्याधियां हैं इनसे मुक्त हुआ जाए। शिव बाबा ने क्रोध नहीं किया, देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, शिव जी ने क्रोध नहीं किया। बाबा ने पुराण इतिहास की कथा सुनाते मां को लेकर कैलाश गए, कैलाश पर अपने संकल्प का स्मरण किए, आसन पधराए और अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। कितने साल?
87,000 साल तक समाधिस्थ रहे। बनाइए नहीं। कई लोग जो बहुत क्रोधी होते हैं, जब हम कथा सुनाते हैं तो हमसे पूछते हैं 6 महीने बाद, महाराज जी अब हमारा क्रोध कम हुआ कि नहीं बताइए। मैं मुस्कुराता हूं, अरे अब तो दिखता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जो पूछ रहा है उसका क्रोध शमन नहीं हुआ है। उसको लगता है कि हमने कम कर दिया, लेकिन अंदर क्रोध चल रहा है। दूध जब दही बनता है तो दही नहीं पूछता है कि अब मैं दूध तो नहीं रहा, अब मैं दही हो गया। दही दूध बन के नहीं पूछेगा, है तो आपको पता चलेगा। करिए ही नहीं। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, बच्चों का अपना है, साधु का अपना है, संत का अपना है। और किसी के स्वभाव को हम परिवर्तित करने का प्रयास न करें। अरे भाई, मेरा निवेदन है कि जब हम अपने स्वभाव का परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे की ठेकेदारी क्यों करें। हमको बदलना होगा, हमको शांत करना होगा, हमको सात्विक भाव में राजस से अवतरित होना होगा, उतरना होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।